चलिए बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार ताम हानियां 6400 वाट है तो अर्ध भार पर ताम हानियां होंगी 1600 वाट, 6400 वाट, 3200 वाट। देखिए जो आपके फुल लोड पे जो कॉपर लॉसेस दिया है WCU, ये कितना दिया है 6400। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर इसको हम हाफ लोड पे निकालेंगे मतलब अर्ध भार पर, अर्ध भार पर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू जो लॉसेस होंगे 64। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4 6400 कितना आएगा 1600, तो 1600 वाट आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा। ठीक, यही क्वेश्चन अगर आपने घुमा दे नो लोड पर, तो नो लोड पर क्या होगी लॉसेस, WCU 0 होगा, ये भी याद रखिएगा, नोट कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी टर्न्स आपके 500 है। ठीक है, जैसे एक ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपका N1 जो टर्न है ये कितना दिया है 500 दिया। ठीक, और सेकेंडरी टर्न्स कितना दिया है N2, सेकेंडरी टर्न दिया आपको 200। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसको 120 वोल्ट AC सप्लाई दी गई है। तो सप्लाई किसको दी जाती है, प्राइमरी दी जाती है। ठीक है, तो V1 कितना दिया आपको 120 वोल्ट। तो आपसे कह रहा है कि V2 की वैल्यू निकालेंगे, हमको यहाँ V2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ओके, चलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब यहाँ पे वोल्टेज और टर्न्स की बात कर रहा है, तो हम सिर्फ ये दोनों टर्म्स को लेंगे, तो क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 N2 अपॉन N1। हमको V2 निकालना है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 N1 इंटू V1। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं, आ जाएगा आंसर। N2 टर्न्स आपको कितने दिए 200, N1 दिए 500, सप्लाई कितनी दी 120। ठीक है, कैंसिल हो गया। ठीक है, 50 एकम 50, 50 चौक 200, तो 12 चौक 48 वोल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा 48 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्ट कितनी वैल्यू है 48 वोल्ट, नोट कर लीजिए।